अब कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान की अनुपस्थिति में ये पहला चातुर्मास हुआ। कुछ वर्ष समय से अगर महाराज जी का तो आशीर्वाद है, लेकिन आज विशेष रूप से गुरुदेव की बहुत याद आ रही है। जब भी चातुर्मास गुरुदेव से पृथक हुआ, भले ही हम लोग आचार्य भगवान के चरणों से दूर रहते थे, पर अंतरंग में ये विश्वास हमेशा रहता था, आचार्य भगवान वहीं बैठ कर के अपना आशीर्वाद दे रहे। न केवल आशीर्वाद देते थे गुरुदेव, बल्कि बार बार बीच बीच में जानकारी भी लेते रहते थे, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। गुरुदेव की अनुकंपा बहुत रही है। आज हमारे साथ गुरुदेव नहीं हैं, पर उनके संकेत हमारे साथ हैं। गुरुदेव की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम होती है, क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपनी सबकी यात्रा अनादिकालीन चली आ रही है। ये भटकन आज तक समाप्त नहीं हुई। उसका मूल कारण शायद ऐसे गुरु हमें, ऐसे प्रेरक निमित्त हमें आज तक मिले नहीं। कहा यही जाता है ये हुंडा अवसर्पणी काल है, पंचम काल है, और इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वो पुण्यात्मा तो होता नहीं। यदि पुण्यात्मा होता तो इस भरत क्षेत्र में जन्म नहीं लेता, वह तो विधि क्षेत्र में पैदा हो जाता। एक संस्मरण आज आचार्य भगवान का याद आ रहा है। आचार्य भगवान कहते थे कि भले ही हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान का समवसरण नहीं मिल रहा है, रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है वह भी कम नहीं। जब किसी व्यक्ति ने आचार्य भगवान से पूछा कि आचार्य भगवान, पंचम काल में तो पुण्यात्मा पैदा होते ही नहीं, सारे जीव हीन पुण्य को लेकर के पैदा होते हैं, यदि होते भी हैं, और वह भी हुंडा अवसर्पणी पंचम काल, पर हम कैसे मान लें? हम तो ये मानते हैं कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि हमें आप जैसे गुरुदेव मिले हैं। भले ही पंचम काल में वे रिद्धि संपन्न मुनिराज तीर्थंकर भगवान नहीं मिले हैं, पर आप जैसे गुरु मिले हैं, तो क्या कम पुण्य है? तो आचार्य भगवान ने एक उदाहरण दिया था, कभी कभी कबाड़े की दुकान में भी अच्छी वस्तु मिल जाती है। हाँ, कभी कभी कबाड़ी की दुकान में भी कीमती वस्तु मिल जाती है। इसलिए हम सबका पुण्य है कि पंचम काल तो उस कबाड़ी की दुकान की भांति है, पर इतना भी हीन भी पुण्य नहीं है। हाँ, गुरुदेव से अधिक पुण्यशाली हम और आप रहे कि नहीं? इसलिए है कि गुरुदेव को अपने गुरु का समागम मात्र 5 वर्ष तक का मिला, लेकिन हम सबको आचार्य भगवान का समागम तो 20-30 कई वर्षों तक मिला। उस तुलना को यदि हम करने की कोशिश करें तो कौन अधिक पुण्यशाली? आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी अधिक पुण्यशाली कि हम और आप अधिक पुण्यशाली? निश्चित रूप से हम और आप अधिक पुण्यशाली हैं। हम सभी पुण्यशाली
अधिक है इस सेंस में, लेकिन जो पुरुषार्थ आचार्य भगवान ने किया कम समय में रह करके, जो शिक्षण आचार्य भगवान ने ग्रहण कर ली, जो साधना उन्होंने करके दिखाई, जो साहित्य का सृजन उन्होंने किया, जो प्रभावना का कार्य उन्होंने किया, जो आत्म कल्याण का कार्य उन्होंने किया, कम समय में भी बहुत अधिक, कम गुरु के समागम को पाकर के भी बहुत अधिक स्व और पर के लिए, सबके लिए दिया है। उस दृष्टि से गुरुदेव का पुरुषार्थ बहुत 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 अप्रतिम है, और हम सब का पुरुषार्थ उसमें बहुत कमी है। तो जब ऐसे गुरु मिले हैं, अथवा अभी भी भले ही वो साक्षात नहीं है, पर भावों से तो हमारे साथ ही है, कोशिश हम सब यही करें कि उनका सपना हमारा सपना हो जाए। उनकी बताई हुई साधना, एक एक शिक्षा, एक एक संकेत, एक एक निर्देश हमारी रग रग में समाहित हो जाए। जब गुरु की प्रत्येक संकेत हमारी रग में समाहित हो जाते हैं, फिर हम थोड़ा कुछ कह सकते हैं कि गुरु जी ने जो हम पर विश्वास दिखाया था, उस विश्वास पर हम थोड़े खरे उतर रहे हैं। यह पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक को करना पड़ेगा। सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उस पुरुषार्थ को अवश्य करें, क्योंकि हमें जो रत्न मिले, कबाड़ी की दुकान में तो एक ही रत्न मिलता है, लेकिन हमें जो रत्न मिले, रत्नत्रय के रूप में 3-3 रत्न मिल गए। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 रत्न। और ये रत्न बड़े बेशकीमती रत्न है। वो द्रव्य वाले रत्न, प्रेशियस स्टोन माने जाते हैं, उसकी कीमत रुपयों में हो सकती है, स्वर्ण आदि में हो सकती है, लेकिन रत्नत्रय की कीमत पैसों में, धन में से नहीं निकाली जा सकती है। यह तो एकदम अमूल्य है। इन्हीं रत्नों के माध्यम से, क्योंकि देने वाले गुरुदेव ही हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते थे और सभी शिष्यों को वो रत्नत्रय का दान दे दिया, निस्वार्थ वृत्ति रखते हुए, कोई अपेक्षा है, कोई आकांक्षा नहीं रखते हुए, पूर्ण निरपेक्ष भाव से सबके लिए दिल खोल करके उन रत्नों को बांटा है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद परोक्ष में रहा, और उसी आशीर्वाद का परिणाम, और वर्तमान में आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद रहा, और उसके फलस्वरूप इस सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भूमि में, एकांत में, जहाँ कोई समाज नहीं है, न के बराबर है, ये चातुर्मास बहुत 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 अच्छा संपन्न हुआ। बहुत विशुद्धि बढ़ी, और सबसे अधिक लोगों ने, श्रावकों ने लाभ यहाँ पर लिया। एक नया अनुभव, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो विशेषता यहाँ सिद्ध क्षेत्र की भूमि का प्रताप और आचार्य भगवान का परोक्ष आशीर्वाद। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। आज दिवाली है। उन वीर प्रभु ने तो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को आज ही के दिन पाया। बस अब हम सबको अपने अपने लक्ष्य को पाने का पुरुषार्थ करना है, तभी हम सच्चे शिष्य माने जाएंगे, कुछ करने वाले माने जाएंगे। तो ऐसी भावना सभी लोग बनाएं, क्योंकि गुरु के आशीष में महान शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पा सकते, जो अकल्पनीय है, इतनी शक्ति होती है। बस उस शक्ति को हम अपने जीवन में प्रयोग में लाना सीखें। वे तो बांट ही रहे हैं, अब हमारे ऊपर आधारित होता है कि हम उस शक्ति को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं और कितना अपने जीवन को उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुरूप ढाल पा रहे हैं। क्योंकि अंततो गत्वा
करना हमें ही होगा, चलना हमें ही होगा। विशुद्धि के साथ भरते हुए कदम आगे हमें ही बढ़ाना होगा। तो हर एक व्यक्ति उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाए और उस दशा तक पहुँचे जो अंतिम लक्ष्य होता है अथवा होना चाहिए। आज इस दीपावली के दिन वीर निर्वाण संवत 2551, ऐसे ही ना, 2551 वर्ष महावीर प्रभु को मोक्ष गए हो चुके हैं एक मत के अनुसार, और दूसरे मत के अनुसार लगभग 18,500 वर्ष हो चुके हैं। और एक तीसरा भी मत है, 14,000 से 16,000 के बीच का काल माना जाता है वीर प्रभु को मोक्ष गए। तीनों ही मत शास्त्रों में मिलते हैं और वर्तमान की परिस्थिति को देख करके तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से पतन हो रहा है आज की युवा पीढ़ी का, धर्म का, भोग प्रधान दृष्टि को ध्यान में रखते ये लोग भाग रहे हैं, सिर्फ अपने अपने शरीर के लिए जी रहे हैं। किसी को आत्मा की चिंता नहीं, किसी को कोई संस्कारों की चिंता नहीं। उसे देख कर के तो ऐसा प्रतीत होता है 18,500 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 2,500 के आसपास ही वर्ष बाकी हैं पंचम काल को समाप्त होने में। चाहे दोनों में से कोई भी मत हो, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि यही मत सही है। भले ही प्रचलन में यही मत आता है 2,551 वर्ष, 2,500 वर्ष हुए हैं, फिर भी हम अन्य मत को नकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह आचार्य की वाणी है, शास्त्रों में लिखा है। जो भी हो, अल्टीमेटली करना हमें ही होगा। अपना कल्याण की बात की धारणा स्वयं बनाना होगा, उस विचार को लाना होगा। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा